आज हम फिर यमुना छवि के 5वां पैराग्राफ लेकर के उपस्थित हुए हैं। पांचवा पैराग्राफ देखेंगे कि मन जुग पक्ष, जुग माने होता है दोनों, मन जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी इसके पहले बताया गया था अगले पैराग्राफ में कि जब चंद्रमा का प्रतिबिंब उस यमुना के बहती हुई धाराओं पर पड़ता है और वह बहती हुई जो तरंगे हैं जो इस प्रकार के ऐसे करते हुए चलती हैं, जब तरंग उस पर पड़ रहा है, वो क्या है, चंद्रमा का प्रकाश उस पर पड़ रहा है, तो बताया जा रहा है कि मन जुग मानो जुग दोनों पक्ष, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष, एक महीने में दो पक्ष, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष, प्रत्यक्ष होकर होत मिट जात जमुन जल। यानी उस यमुना के जल में जब चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है और पड़ने के साथ साथ ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों उस यमुना के जल में विलीन हो जाते हैं। कई तारागण, तारागण माने तारों का समूह, कई तारागण ठगने के लिए लुकत छिपता है, प्रगटत सामने आता है, सस अविकल, सस माने चंद्रमा और अविकल माने होता है पूर्ण। यानी कई तारागण तारा के समूहों को ठगने के लिए लुकत छिपता है। कौन? कि प्रगटत सस अविकल, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो चंद्रमा उन तारा के समूहों को ठगने के लिए पूर्ण रूप से लुक्का छिपी कर रहा हो। अब कभी देखेंगे तालाब या नदियों के किनारे ऐसे समय में जब चंद्रमा का प्रकाश पूर्ण रूप से उस धाराओं पर पड़ता है और जब उसमें लहरें उठती रहती हैं तो कभी उस चंद्रमा को देखेंगे, कभी छिप जाता है और कभी सामने आ जाता है। यदि स्थिर जल हो, अपने तालाबों में ऐसा कर सकते हैं, अगर किसी एक कंकड़ को लेकर के उसमें फेंक दिया जाए और स्थिर जल तो उसमें ऐसे ऐसे झिलमिलाने लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उसमें चंद्रमा दिखाई दे रहा है या भग जा रहा है। इस तरह से ऐसा ही दृश्य, ऐसा ही मनोहारी चित्रण कवि ने किया है। अब तीसरी लाइन में है, कहे कालिंदी, कालिंदी माने भी होता है यमुना, कहे कालिंदी नीर तरंग जीतो उपजावत। अर्थात कवि कहता है कि जितना उस यमुना के जल में तरंगे, अनेकों प्रकार की तरंगे उठ रही हैं, कभी धीमी गति से, कभी तेज गति से, कभी, यानी जितने भी तरंगे तरह तरह की उठ रही हैं, उस तरंग का उस जैसा तीतनो ही धरि रूप, अर्थात चंद्रमा भी उतने ही रूपों को धारण करके धरि रूप मिलन हित तासो धावत। अर्थात जितने धाराएं यमुना की क्या है चेंज हो रही हैं, अर्थात रूप को धारण कर रही हैं, जितने ही रूप को धारण कर रही हैं उतने ही रूपों में चंद्रमा भी अपने रूप को धारण करके अर्थात वह दौड़ने लगता है। किस दिया ना कि हित तासो धावत, तो वह उनके उतने ही रूप में धारण करके वह दौड़ने लगता है। कई बहुत रजत, रजत माने होता है चांदी। यहाँ बताया गया है कि जो यमुना के जल
कै बहुत रजत चकई चकत चलत, कै फुहार जल उछलत। अर्थात यमुना के जल में चांदी के चकई चकई चल रहे हैं, फुहार जल उछलत, अनेकों जलों के फुहारे यानी फुहारे उछल रही हैं। कै निशिपत, निशिपत माने होता है चंद्रमा, मल्ल माने होता है पहलवान, अनेक विधि उठ बैठत कसरत करत। यानी चंद्रमा निष्पत, निशा के पति यानी रात्रि के पति चंद्रमा, मल्ल पहलवान, जिस प्रकार पहलवान जब अपने अखाड़ा पे जाता है तो अपना व्यायाम करता है, उठक बैठक करता है, उसी प्रकार चंद्रमा उस यमुना के जल में ऐसी विभिन्न धाराओं के साथ वह भी एक पहलवान के रूप में अपने को व्यायाम कर रहा है। बैठत कसरत करत व्यायाम कर रहा है। अर्थात यह कवि कहता है कि उस समय का जो मनोहर चित्र है, दृश्य है कि चंद्रमा का प्रकाश श्वेत रंग, यमुना का जल श्यामल, अर्थात इस दोनों का जो दृश्य अत्यंत मनोहारी दृश्य है। इसमें अलंकार रूपक ब्रज भाषा का प्रयोग। अब आते हैं इस यमुना छवि के लास्ट पैराग्राफ पर, यमुना छवि के लास्ट पैराग्राफ पर कि कुजत कहूँ। अब कवि कहता है कि जो यमुना के तट हैं, कुजत कहूँ यानी कुहुकते हुए, यमुना के तट पर कहीं कुहुकते हुए कलहंस, कलहंस माने होता है राजहंस, यानी यमुना के तट पर राजहंस कुजत रहे हैं या बोल रहे हैं। कहू मज्जत पारावत, और यमुना के तट पर कहीं पर कबूतरों का समूह नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। कहूँ कारंडव, कारंडव माने होता है बत्तख, कहीं पर बत्तख उड़त कहूँ, अर्थात कहीं पर बत्तखों का समूह। तो बत्तख कहा गया है, बत्तख यानी जो हंसों को, हंस के लिए भी हंस भी होता है, हंस आप देखेंगे हंसों का समूह उड़ता रहता है एक, तो वही दिया गया है कि कहूँ कारंडव उड़त कहूँ, कहीं पर बत्तखों या सरहतों का झुंड उड़ रहा है। कहूँ जल कुक्कुट धावत, कुक्कुट माने होता है जल मुर्गा, यहाँ बत्तख है जल मुर्गा, कहीं पर जल मुर्गा जल में, उस यमुना के जल में दौड़ लगा रहे हैं, तैर रहे हैं। चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ, कहीं कहीं पर चक्रवाकों का समूह बसा हुआ है। कहूँ बक ध्यान लगावत, और कहीं पर बकुला, बक माने होता है बकुला, बकुला अपने शिकार करने के लिए अर्थात तो मछलियों को खाने के लिए अपने ध्यान मग्न से उसकी तरफ देख रहा है। सुक पिक, सुक माने तोता, पिक माने कोयल, सुक पिक जल कहूँ पियत कहूँ भ्रमरावती गावत। सुक पिक कोई तोता, कोयल, जल कहूँ कहीं पर जल पी रहे हैं, तोता कोयल कहीं पर जल पी रहे हैं। कहूँ सुक पिक जल कहूँ पियत, कहीं पर तोता कोयल जल पी रहे हैं। कहूँ पियत कहूँ भ्रमरावती गावत, और भ्रमरावती माने होता है भंवरा, कहीं पर कमल के पुष्पों पर बैठकर भौरे गुंजायन कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। कहूँ तट पर नाचत मोर, कहूँ तट पर नाचत मोर बहु रोर विविध पक्षी करत। कहीं तट पर मोर नाच रहे हैं। कहूँ तट पर नाचत